नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो में नीट एमडीएस एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब नीट यूजी एग्ज़ाम के बारे में तो इसके पहले बहुत कुछ हम लोग डिस्कस किया है। नीट यूजी एग्ज़ाम के बारे में एटलीस्ट आई थिंक कि आप लोगों को गाइस आइडिया होगा कि मेडिकल फील्ड में अगर जॉइन करना चाहते हो एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, वेटरनरी इस सब में अगर जॉइन करना चाहते हो नीट यूजी एग्ज़ाम देने के बाद एलिजिबल होने के बाद वेरियस कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया। उसके बाद कोई अगर डेंटल कोर्स में परस्यू करता है, बैचलर ऑफ डेंटल साइंस में कोर्स में जॉइन करता है, डेंटिस्ट्री करते हैं, 4 साल का एकेडमिक कोर्स रहता है, उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप रहता है रोटेशन बेसिस में। वो कंप्लीट होने के बाद जब पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का कुछ करना चाहता है, एमडीएस करना चाहता है, बीडीएस के बाद हायर डिग्री जो होता है वो होता है एमडीएस। एमडीएस के लिए होने के लिए वहाँ का आप अलग एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं नीट एमडीएस। आज का वीडियो में नीट एमडीएस के बारे में जानेंगे, डेट्स के बारे में जानेंगे, कौन से महीने में उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, कब इन एडमिट कार्ड्स आता है, कब ये सब काउंसलिंग प्रोसीड्योर कब किस महीने में मैक्सिमम टाइम कैसे आइडिया आपको दे देंगे। डेट्स, टाइमिंग, मोड ऑफ एग्जाम, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चंस आता है, कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, इस सब के बारे में थोड़ा बहुत आज हम एकदम जितना सरल में हो सकते हैं, जितना जल्दी से ब्रीफली हो सकता है डिस्कस करेंगे। और आपका कुछ क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए नीट एमडीएस इस साल 2024 में जैसा हुआ कि कोर्स आपका इंटर्नशिप नवंबर दिसंबर महीने के टाइम में मैक्सिमम जगह में कॉलेज में खत्म हो जाती है। इंटर्नशिप हो जाने के 2-3 महीने के बाद आपका बीडीएस डिग्री मिल जाएगा। लेकिन एमडीएस का जो फॉर्म आता है वो जनवरी के बाद इस साल जो आया था 2024 में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था। दो वेबसाइट में मेनली ये सब का काम होता है, mcc.nic.in और नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन nb.edu.in। ये दो वेबसाइट के अंदर सब कुछ मिल जाएगा आपको, कैसा क्या होता है नहीं होता है। बाकी वेरियस वेबसाइट है, शिक्षा.com है, एडुफीवर, वेरियस टाइप्स ऑफ वेबसाइट में मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। लेकिन इस साल पे मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा सुनिए। इस साल में जनवरी का एंड में आया था रजिस्ट्रेशन नीट एमडीएस के लिए। उतना फी कितना है? हाँ, नीट एमडीएस में फी कितना है? एग्जामिनेशन फी 3,500 है जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी एससी एसटी ओबीसी इन लोगों के लिए 2,500 इस टाइप का है। तो 25,000 स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, यहाँ से कैलकुलेट करके देख सकते हैं जो एग्जामिन हम लोग का कॉमेटी है एक दिन में कितना रेवेन्यू कर जनरेट करता है। उसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, जैसे बोल रहा था इस बार 2024 में नीट एमडीएस जनवरी के एंड फरवरी मार्च तक रजिस्ट्रेशन ओपन था। उसके बाद एडमिट कार्ड आया 15-18 मार्च के अंदर अंदर आ गया एंड एग्जामिनेशन हुआ रजिस्ट्रेशन के एक महीने बाद 18 मार्च। उसके बाद रिजल्ट आया आपका 3 अप्रैल। मतलब 10-15 दिन के अंदर अंदर आपका 2 हफ्ते बाद एग्जाम का, 2-3 हफ्ते बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। अप्रैल का स्टार्टिंग में आपका रिजल्ट आ जाता है नीट एमडीएस में, कितना मार्क्स हुआ, कितना रैंक हुआ, इस सब का। देन काउंसलिंग जुलाई के 1 तारीख से स्टार्ट हो गया। तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आज चल रहा है, आज 7 जुलाई है। फर्स्ट राउंड आई थिंक मेरे हिसाब से फर्स्ट राउंड जो काउंसलिंग चल रहा है आज ही शायद आप चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट है। इसके बाद लॉक हो जाएगा फर्स्ट राउंड में जो जो कॉलेज अलॉट होगा उस हिसाब से 8-9 तारीख के अंदर शायद रिजल्ट आ जाएगा। 11-15 तारीख के अंदर शायद शायद आपका कॉलेज में नया नया पीजीज आ जाएंगे, अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगा उन लोगों का। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है, जो जो पार्टिसिपेट करके अलॉट हो गया, ठीक है। तो समझ जाइए जुलाई के अंदर काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, अगस्त सितंबर के अंदर आपका ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाता है नीट पीजी का। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त ये सब महीना एमडीएस के ये सब प्रोसेसिंग चलता है, ठीक है। और जानते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। नीट यूज में जैसे पेपर पेन में एक सीट रहता है, सीट में हम लोग फिल करते हैं, उस टाइप का नहीं, हम लोग को ऑनलाइन में कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है। टोटल 240 क्वेश्चन रहता है, पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइड रहता है। हम लोग का बीडीएस कोर्स में 4 साल पे जितना भी सिलेबस पढ़ते हैं, जितना भी सब्जेक्ट रहता है, फर्स्ट ईयर में हम लोग जो 4 सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी, डेंटल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी एंड डेंटल मटेरियल्स। थर्ड ईयर में जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ओरल पैथोलॉजी। देन फोर्थ ईयर में क्या क्या, ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, जनरल ओरल सर्जरी, देन पोस्थोडोंटिक्स, पीरियोडोंटिक्स, पेडोडोंटिक्स, कंजर्वेटिव्स, ऑर्थोडोंटिक्स, पीएचडी। 8 सब्जेक्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल हो गया हम लोग का 19 to 20 सब्जेक्ट्स। कोई कोई सब्जेक्ट्स दो बार डिवाइड किया जाता है, कोई कोई सब्जेक्ट्स को, जैसे ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, मेडिसिन का अलग, रेडियोलॉजी का अलग, ऐसे ऐसे वेरियस। टोटल 19 to 20 सब्जेक्ट से, हर एक सब्जेक्ट से टोटल 14 to 15 क्वेश्चन आता है। टोटल क्वेश्चन रहता है 240 क्वेश्चन।
पार्ट ए क्वेश्चन पेपर पार्ट ए एंड पार्ट बी दो सेक्शन में डिवाइड रहता है। जैसे नीट यूजी के टाइम कैसे कैसे डिवाइड रहता है, हम लोग का बायोलॉजी से 45 45 90 क्वेश्चन, जूलॉजी से 45, बॉटनी से 45, फिजिक्स से 45, केमिस्ट्री से 45, ऐसे नीट में रहता है 180 क्वेश्चन 4 मार्क्स 720 मार्क्स का होता है, ठीक है। लेकिन नीट एमडीएस में क्या होता है, 240 क्वेश्चंस करेक्ट के लिए 4 मार्क्स, तो टोटल हो गया मार्क्स हो गया 960 मार्क्स है, नेगेटिव -1, ठीक है। ऐसे ही नॉर्मल नीट कैसे मार्किंग होता है इस टाइप के मार्किंग यहाँ पर भी होता है। पार्ट ए पार्ट बी में टोटल क्वेश्चन पेपर डिवाइड रहता है। पार्ट ए में रहता है 100 क्वेश्चन जो कि मेडिकल सब्जेक्ट्स का जो जो सब्जेक्ट्स है, जैसे कि एनाटोमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी, सर्जरी, मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, ये सब पार्ट ए में सेक्शन ए में रहता है। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, हर एक सब्जेक्ट से 14 या 15 क्वेश्चन। पार्ट बी और सेक्शन बी में 140 क्वेश्चन, तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे पार्ट बी में डेंटल साइंस का जो जो सब्जेक्ट्स है वो सब्जेक्ट से हर एक सब्जेक्ट से 14 या 15 क्वेश्चन हर ईयर ऑल्टरनेटली ऐसा कुछ आता है। डेंटल मटेरियल्स, डेंटल एनाटॉमी, ओरल पैथोलॉजी एंड ओरल मेडिसिन, प्रोस्थोडोंटिक्स, कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स, ऑर्थोडोंटिक्स, पेरियोडोंटिक्स, ओरल मैक्सफेशियल सर्जरी, रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी एंड कम्युनिटी डेंटिस्ट्री। तो पार्ट बी में ये डेंटल का सब्जेक्ट रहता है, पार्ट ए में मेडिकल का सब्जेक्ट रहता है। तो एमडीएस का ऐसे 240 क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट में 100 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में 140, टोटल 240 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन करेक्ट के लिए 4 मार्क्स, टोटल 960 क्वेश्चन एंड नेगेटिव -1। तो ऐसे रहता है। 3 आवर्स का एग्जाम होता है, 9 to 12 आवर्स, जैसे हुआ था इस बार 3 आवर्स के एग्जाम। लैंग्वेज रहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, डेट्स के बारे में बोल दिया, ड्यूरेशन के बारे में बोल दिया, लैंग्वेज, मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन, एंड टोटल हम लोग क्वेश्चन के बारे टाइप के बारे में बोल दें, एमसीक्यू टाइप का होता है। और बोल देंगे थोड़ा बहुत कि इस साल नीट एमडीएस में टोटल पार्टिसिपेंट्स था 25 to 30,000 के आसपास, 30,000 स्टूडेंट के आसपास, ऑलमोस्ट 28,000 स्टूडेंट्स इस बार नीट एमडीएस के लिए अपियर हुआ था। लेकिन एमडीएस में गवर्नमेंट सीट कितना है पता है, ज़्यादा है नहीं। दो टाइप का मैक्सिमम सीट रहता है जो भी एमडीएस करना चाहते हैं। एक है क्लिनिकल ब्रांच, मतलब आप क्लिनिक में जो जो मैक्सिमम जो लोग डेंटिस्ट क्लिनिकल जो केस टेस्ट करते हैं, और एक है नॉन क्लिनिकल ब्रांच, मेनली जहाँ पे आपको रिसर्च वर्कटॉप, आर्टिकल, पेपर प्रेजेंटेशन, ये सब जहाँ पे बढ़ना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है सर्वे पे। तो दो टाइप का ब्रांच होता है, क्लिनिकल ब्रांच जैसे कोरल सर्जरी हो गया, देन आपका प्रोस्टोडोंटिक्स हो गया, ये सब क्लिनिकल ब्रांच जहाँ पे सर्जरी इस टाइप का होता है। नॉन क्लिनिकल ब्रांच पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री हो गया, ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी हो गया। मेनली क्लिनिकल ब्रांच का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है। टोटल आप उसमें से ऑलमोस्ट 200 से भी कम सीट नीट एमडीएस में गवर्नमेंट सीट रहता है। उनमें से आपका 100 के अंदर आएगा तो गवर्नमेंट सीट मिलने का चांस है, 100 150 के अंदर, बाकी उसके बाद आपका नॉन क्लिनिकल ब्रांच ही लेना है। तो बाद में जाके क्लिनिक उतना आप कर नहीं सकते। अगर नॉन क्लिनिकल ब्रांच चूज करेंगे तो क्लिनिकल ब्रांच का डिमांड ज़्यादा रहता है, उसमें से भी ऑर्थोडोंटिक्स, ओरल सर्जरी, कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री, इस सब का डिमांड ज़्यादा रहता है। उसके बाद जाके नॉन क्लिनिकल ब्रांच जो कि पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री वो सब ब्रांच आ जाता है, ओरल पैथोलॉजी टोलॉजी ये सब, और नॉन क्लिनिकल ब्रांच का। तो यही नीट एमडीएस एग्जाम होता है। तो आपका फाइनल ईयर हो जाने के बाद, इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाने के बाद, नवंबर दिसंबर में 1-2 महीने हो जाने के बाद घर में या जहाँ पे भी आप प्रैक्टिस करोगे, तो मैक्सिमम क्या होता है जनवरी के एंड तक आपका वेबसाइट चेक करना है, उस टाइम में आता है आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। पेमेंट करने के बाद रजिस्ट्रेशन, सब डाटा एंट्री करने के बाद, बायोडाटा देने के बाद, सब कुछ कॉलेज का सब कुछ देने के बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट। देन मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में, अप्रैल के बीच बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा अप्रैल, ठीक है। तो जुलाई तक आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो गया। जैसे कि जुलाई से इस बार 1 जुलाई से इस बार काउंसलिंग स्टार्ट हो गया। फर्स्ट राउंड होने खत्म होने वाला है, कुछ दिन के अंदर उन लोग का स्टूडेंट हो जाएगा, एडमिट हो जाएगा, कॉलेज एडमिशन हो जाएगा। तो यही था नीट एमडीएस का मेनली एक ओवरव्यू, कैसा होता है, कितना क्वेश्चन रहता है, कैसा फीस स्ट्रक्चर होता है। तो सीट्स ऐसे ही रहता है, 200 से भी कम रहता है। हर साल ये ऊपर नीचे होता रहता है। कई साल कॉलेज वाइज डिपेंड करता है, कौन सा कॉलेज में, कौन सा डिपार्टमेंट में कैसा वैकेंसी है, उस हिसाब से सीट मैट्रिक्स सबका हर बार चेंज होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। नहीं तो प्राइवेट में बहुत सीट खाली पड़े रहते हैं, बहुत कुछ आप करना चाहते हैं एलिजिबल मार्क्स हो जाने के बाद। एलिजिबिलिटी मार्क्स कितना है यहाँ पे देख सकते हैं। जनरल लोगों के लिए 960 मार्क्स में अगर 263 क्रॉस कर जाएंगे तो एलिजिबल ले सकते हैं, कोई भी आप प्राइवेट कॉलेज में ज्वाइन कर सकते हैं। SC ST लोग हैं उन लोगों के लिए 230 मार्क्स के ऊपर, एंड फिजिकली जो बैकवर्ड है उन लोगों के लिए 340 मार्क्स के ऊपर। तो आप ये शायद हाँ काट ऑफ है। तो इस टाइप का कुछ क्या है।
शायद लास्ट वाला 340 मार्क्स वो कुछ अलग चीज़ का है, लेकिन जनरल कैटेगरी में 260 आप लोग मान लो 250 के ऊपर आपको मिल जाएगा तो आप एलिजिबल हो, तो आप कोई भी कॉलेज में जॉइन कर सकते हो। लेकिन अगर गवर्नमेंट में पढ़ना है तो अच्छा मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, 600-700 के ऊपर होगा तो गवर्नमेंट में जॉइन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपका रैंक जिसका आना होगा आपका 200, 300, 400 के अंदर, 400 भी कभी-कभी आपका क्लिनिकल ब्रांच नहीं मिलता है। तो 350 के अंदर होगा, 200 के अंदर होगा तो अभी अब जाके अच्छा है क्लिनिकल ब्रांच आपको एज़ यूर विश जैसे आप चाहते हो उस टाइप का मिलेगा, क्योंकि सीट एमडीएस में गवर्नमेंट में बहुत कम है, लेकिन प्राइवेट में बहुत सारा सीट खाली भी पड़ा रहता है। तो लेकिन वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर बहुत हाई है, गवर्नमेंट में उतना फीस स्ट्रक्चर कुछ है भी नहीं, ना होने के बराबर ऑलमोस्ट है। तो यही मेन चीज़ है नीट एमडीएस के बारे में। और 2 वेबसाइट मेनली चेक करना है आपको, कॉन्टिन्यूअस ncc.nit.in एंड nv.edu.in। गूगल में नीट एमडीएस सर्च करेंगे तो सब वेबसाइट एक के बाद एक चले आएगा, वहाँ पे जाके आपको रेगुलर चेक करना है। क्रोम में सबके एक अलग से वेब पेज खोल के रखना है, कॉन्टिन्यूअस हर दिन 2-3 बार आपको चेक करना है सब के बारे में। बाकी नीट एमडीएस या बीडीएस कोर्स रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। नंबर शिफ्ट करने के बाद मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप में डीएम कर सकते हैं। चैनल में जाइए, चैनल के अंदर जाने से मेरा नंबर मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। बहुत अच्छा पुराना वीडियो है, वहाँ से बहुत कुछ जान सकते हैं, मिल सकते हैं। कुछ भी क्वेरी हो तो डायरेक्ट मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप डीएम कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मेरा एक व्हाट्सएप में ग्रुप है, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डायरेक्ट मेरा लिंक क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। फिर ऐसे रिलेटेड मैं चीज़ वहाँ पे डालता रहता हूँ। बाकी मैं कलिंग स्टॉप डेंटल साइंस का एक स्टूडेंट हूँ। ये आप इस कॉलेज में ज्वाइन करना चाहते हैं, बीडीएस कोर्स करना चाहते हैं नीट यूजी एग्जाम देने के बाद, नहीं तो वेरियस डिपार्टमेंट में एमडीएस कोर्स रिलेटेड कुछ क्वेरी जानना चाहते हैं, बहुत इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मेरे पास है जो कि बहुत जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगा। ऑनलाइन में 1-to-1 कंसल्टेशन में इस सब में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपको चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर में कॉन्टैक्ट करके मुझसे बात कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चैनल के अंदर जाने से आपको इजीली मिल जाएगा। डायरेक्ट एक ही नंबर है मेरा, वहाँ पे जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो में यही था नीट एमडीएस के बारे में। बाकी कुछ भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट मेरा व्हाट्सएप में डीएम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।